सनातन धर्मियों के ऊपर आरोप लगाया जाता है। बहुत बड़ा प्रचार किया गया है कि हिंदू समाज एक नहीं है, ये तो बिखरा हुआ है, इसमें तो जात पात है, इसमें तो भेदभाव है, इसमें तो ऊंच नीच है, ये कभी एक नहीं हो सकता। ऐसा प्रचार लोगों के दिमाग में भर करके कर दिया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण हैं, ये चारों कैसे एक हो जाएंगे? हो ही नहीं सकते। सवर्ण असवर्ण की लड़ाई है। ये प्रचार जो कर दिया गया, तो हम लोगों को भी ये दिखाना था कि आप कितना ही प्रचार करो, जो सच्चाई है वो दिख जाएगी। और सच्चाई क्या है? हमारे गुरुजी ने बताया कि देखो, हमारी जो एकता है वो नारंगी की एकता नहीं है, वो खरबूजे की एकता है। माने संतरे की एकता नहीं है, खरबूजे की एकता है। संतरा ऊपर से देखने में एक दिखता है, लेकिन जैसे ही छिलका छीलो फांक फांक बिखर जाता है। और तरबूज बाहर से फांक फांक दिखता है, लेकिन जब चाकू से छीलो तो अंदर एक का एक निकलता है, कोई भेद नहीं होता। ऐसे जो लोग ये बात कह रहे हैं कि हम एक हैं, बाहर से एकता दिखती है, लेकिन अंदर घुसो तो फांक फांक है। और हमारा हिंदू समाज बाहर से जरूर अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन अंदर से हम लोग एक हैं। हमको दो, हमको तीन, हमको चार, हमको टुकड़ों टुकड़ों में कोई बांट ही नहीं सकता। और यह जो हमारी एकता है हमारे कुंभ पर्व पर दिखाई देती है। जब कुंभ का पर्व लगता है, चाहे नासिक में लग जाए, चाहे उज्जैन में लग जाए, चाहे प्रयाग और हरिद्वार में लग जाए, आप वहां पर जाकर के देखिए, कोई नहीं पूछता कि तुम ब्राह्मण हो, कि तुम क्षत्रिय हो, कि तुम शूद्र हो, कि तुम वैश्य हो। उसी घाट पर जगत गुरु शंकराचार्य जी स्नान करते हैं, और उसी घाट पर हमारा हर तबके का भाई स्नान करता है। कोई किसी को नहीं पूछता। उस समय करोड़ों करोड़ सनातन धर्मी एक हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। तो कहते हैं कि ये तो परंपरा के कारण हो जाते हैं, मेले के कारण हो जाते हैं। इसीलिए हमको एक और ऐसा केंद्र बना करके दिखाना था जहां पर हमारे सारे भेदभाव एक तरफ होकर के हमारी एकता दिखाई दे रही हो। और ये जो सपाद लक्षेश्वर धाम निर्मित हो रहा है, इस धाम में हम सनातन धर्मियों की एकता दिखाई देगी। 1.25 लाख परिवार इससे जुड़ रहे हैं, और अभी तक हमने पूछा नहीं है कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। सनातन धर्मी हैं, शिव भक्त हैं। आइए, ये डाटा तो हम बाद में निकालेंगे कि देखिए, इसमें आपके देखने के लिए ये डाटा है कि इतने इतने ब्राह्मण हैं, इसमें इतने वैश्य हैं, इतने शूद्र हैं, इतने ये हैं। लेकिन हम सब एक साथ, और हमारे देवता भी एक साथ, और हमारी पूजा भी एक साथ। तो ये यहां पर जब हम दिखाएंगे तो इससे एक सामाजिक क्रांति आएगी। उससे हमारी सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने के जो प्रयास हैं, वो प्रयास फलीभूत नहीं होंगे। लोग तोड़ने के लिए हर समय परेशान रहते हैं। अभी एक छत्तीसगढ़ में हम जब आए तो लोगों ने हमसे प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा कि बड़ा देव कौन है और महादेव कौन है? बूढ़ा देव। बड़ा देव और बूढ़ा देव, इसकी लड़ाई चल रही है। हमने कहा, भैया जो बड़ा होता है वही बूढ़ा होता है, जो छोटा होता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। इसलिए जो बड़ा है वही बूढ़ा है, दूसरा कोई बूढ़ा हो नहीं सकता, और जो बूढ़ा है वही बड़ा है। इसलिए बूढ़ा देव बड़ा देव की कोई लड़ाई नहीं है। फिर अभी हम रायपुर आए तो पत्रकार बंधु आए, उन्होंने हमसे कहा कि आदिवासी तो हिंदू ही नहीं है। अब यहाँ पर ये मांग हो रही है कि उनकी सूची अलग से बनाई जाए, उनको हिंदुओं में ना गिना जाए। और आजादी के पहले भी ऐसा था, आजादी के बाद उनको हिंदुओं में गिना जाने लगा। तो हमने कहा यह बात बिल्कुल सच है। अंग्रेज जब हमारे देश में थे तो वो उनको अलग गिन रहे थे।
तो अंग्रेजों की गिनती को हम प्रमाण मानेंगे क्या? आजादी के पहले तो हमारे देश में अंग्रेज थे, अंग्रेज जो कुछ कर रहे थे क्या वो प्रमाण होगा? अगर सही में सूची देखनी है तो आजादी के पहले अंग्रेज थे, उनके काल को छोड़ो, उसके पहले मुगल थे, उनके काल को छोड़ो, और उसके पहले चल करके देखो कि किस सूची में हमारे आदिवासी लिखे जाते थे, उसी सूची में आज भी लिखे जाने चाहिए। और अगर आजादी के बाद उनको हिंदुओं के साथ गिना जाने लगा तो इसमें खराबी क्या है? ये तो एकता की बात है, एक बना रहे हैं हम, जोड़ रहे हैं। तो जिन नेताओं ने जोड़ने की बात की वो अच्छे कि जो अब तोड़ने की बात कर रहे हैं वो अच्छे? आप बताइए। भारत देश को एक बनाने का सपना जिन्होंने देखा और उसके लिए जिन्होंने जो जो चीजें अलग अलग थी उनको अगर जोड़ने का प्रयास किया, तो उन नेताओं के कार्य को हम अच्छा कहेंगे कि जो जुड़ चुका है। अब तो ये बात ही कोई नहीं उठाता है। उस समय खड़े होकर के ऐसी बात उठाने वाले नेता सही है। और फिर आप लोगों ने कहा कि शिव पुराण सल्दा में करिए, हम शिव पुराण करने के लिए यहां पर आए और हम शिव पुराण पढ़ रहे हैं। अभी जितना यहां बोलते हैं पहले सवेरे पढ़ लेते हैं, पढ़ करके तब बोलते हैं। उसी में तो अविनाश नाराज हुए थे हमसे। ये आए और सूचना भेजी कि हम आए हैं और हम इनसे मिले नहीं क्योंकि हम पढ़ रहे थे, तो ये नाराज हो गए कि साहब हमसे मिलते नहीं हैं हम जब आते हैं। तो हमने क्या पढ़ा शिव पुराण में? हमने ये पढ़ा कि भगवान शिव ने भील का रूप बनाया, कि रात वेश धारण करके भगवान शिव ने जंगल में वास किया। तो जब भगवान हमारे भील बनते हों तो भील हमसे अलग कैसे हो सकता है? अगर भील हमसे अलग होता तो भगवान भील काहे को बनते? भगवान कभी अंग्रेज नहीं बने। भगवान किसी पुराण में नहीं लिखा है कि मुसलमान बने क्या? खतना करवाया क्या भगवान ने? नहीं करवाया। तो जब हमारे भगवान मुसलमान नहीं बनते, जब हमारे भगवान ईसाई नहीं बनते, लेकिन भील बनते हैं, इसका क्या अर्थ है, क्या संदेश है बताइए? इसका मतलब कि भील हमारा अभिन्न अंग है, भील हमारे भगवान का रूप है। भील हमसे अलग कैसे हो सकता है? आदिवासी, हमने ये पूछा, आदिवासी हमारे पास आए, हमने पूछा ये बताओ आप आदिवासी हो? बोले जी हम आदिवासी हैं। हमने कहा आपके आदिवासी होने का क्या प्रमाण है? बोले हम जंगल में रहते हैं। हमने कहा कि क्या आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति शहर में नहीं रहता है? बोले नहीं लाखों रहते हैं, बहुत लड़के पढ़ लिख करके चले गए हैं, अब वो शहरों में रहते हैं, नौकरियां करते हैं। तो हमने कहा कि वैसे ही हम भी बहुत पहले तुम्हारे जंगल से, तुम्हारे परिवार से निकल के शहर में आ गए और यहाँ शहर में रहने लग गए हमारे पूर्वज। तो इसका मतलब ये थोड़े हो गया कि अब हम आदिवासी नहीं रहे। आदिवासी का मतलब सृष्टि जब से आरंभ हुई तब से जो चला आ रहा है वही आदिवासी है। और हम जब से सृष्टि आरंभ हुई है तब से एक के बाद एक परंपरा को बनाए हुए विद्यमान हैं। इसलिए हम और तुम दोनों आदिवासी हैं। तुम जंगल में रह रहे हो और हम तुम्हारे पास से निकल करके चले आए। और सच बात यह है कि सृष्टि के आदि में सब जगह जंगल ही था। बहुत दिन तक जंगल में ही सब लोग रहे। हमारे पुराणों में हमारा इतिहास भी लिखा हुआ है। उस इतिहास में लिखा हुआ है कि जब पृथु राजा हुए तो पृथु राजा ने नई व्यवस्था बनाई। उन्होंने नगर बनाए, उन्होंने खेत बनाए, उन्होंने खलिहान बनाए, उन्होंने पुर नगर और पुरियां बनाई, शहर बनाए, नालियां बनाई सिंचाई के लिए, नहरें बनाई। ये सब व्यवस्था राजा पृथु के समय में लागू हुई। उस समय जगह जगह गांव बन गए और जंगल कटने लग गए। और कटते कटते कितने जंगल बचे हैं। ये वन विभाग अगर कड़ाई से उनकी रक्षा ना करे तो 2 साल 5 साल के अंदर देखिए
जैसे किसी के बाल उसके शरीर से, उसके सिर से उड़ जाते हैं, वही हालत धरती की हो जाएगी। जंगल कहां बचा हुआ दिखाई देगा। रिजर्व फॉरेस्ट बड़ी कड़ाई के साथ जंगलों की रक्षा कर रहा है, तब भी जंगल विरल होते चले जा रहे हैं। तो सब जगह पहले जंगल था, अब कुछ जगह पे जंगल बचा है। तो जब सब जगह पे जंगल था तो हम भी सब जगह पर जो जहां जहां रहते थे पहले जंगल में ही थे। जंगल कट गए इसलिए अब हमारा शहर बन गया। ऐसा नहीं है कि जहां हम रहते हैं वहां कभी जंगल नहीं था। इसलिए जंगल में रहना, हम भी जंगल में रहते थे, अभी भी कंक्रीट के जंगल में ही रह रहे हैं। अभी कौन सा हम नगर में रह गए, मनमाने ढंग से घर बनते चले जा रहे हैं, कोई नियोजित विकास नहीं है और उसी में रहने के लिए हम लोग अभिशप्त हैं। तो ये सब बातें हैं, इन सब बातों को भी समझने की आवश्यकता है। पुराण पढ़ते से हमको बहुत सारे जीवन के रहस्यों का पता चलता है।